अभी पीछे जा I'm 53 years senior to Gauri, you know, Gauri Gulati. So that's my twin sister. That back. That obviously. जी मैम, जी मैम, जी मैम। आइए जी अपना। Yeah, just show. Yeah, and pick up this. Hold your banners. Bas, everybody, bas. Hold your banners. GD, hold your banners. Yeah, very good. Yeah. बैठो। बाबा अब बाद में कर लो आप। जू मैम सामने देखिए। जू मैम सेंटर जू। मैम आप पकड़िए ना ये मैडम को दीजिए हमारे। मैम यहाँ पे जी मैम। अरे मुंह दिक्कत चलो बैठ जाओ। नहीं है।
बैठो। आइए आइए आइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाथ में डालो यार इसमें, हाथ में डालो ना बीच में। अरे प्ले कार्ड ले लो आपके प्ले। ओके जी मैम यहाँ पे भाई साहब। अरे बाबा जरा अरे बच्चे लोग फोटो काट देना। यार रुको जरा। पूरा गुस्सा मजे से बोलो। Only children. बरोबर आहे, तुम्ही थांबा ना यार नंतर। जी मैम मॅडम This is from the Colaba municipality. Yeah, yeah. Attendance list. हाथ निकालो हाथ निकालो। One from here, ma'am. Ma'am, one photograph for there. Yeah. We are with us, as you had told us. ठीक है, प्लीज प्लीज सिट। परत आप लोग इधर आ जाइए। नहीं तो नीचे साइड में बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very good. First of all, I would like to welcome Junju. Can you please stand up and everyone please clap? And we have so these are the bags which we are given. Now I would like to welcome our Member of Parliament, Sri Arvindji Sawant. Hansi ji, please. Our Rotary Club President, Ramesh Narayan. Ramesh ji. वहीं बैठे ना। They are sponsoring a plastic crushing bottle. This machine they have sponsored the Rotary Club. Yeah, and the standing. Also, I would like to welcome. Also, I would like to welcome our coordinator of our area, Ashita Nalekar. Please stand. And for one picture, everyone will be stand with the committee. Also on the dais, I would like to who is doing this plastic free corporate. Please, yes, thank you very much. Also, thank you very much. You are doing lovely job. Please take the mic and you start the pitch. Support for our program. On 2nd of August, the CPRA launched a plastic-free cup parade drive where we started talking to shopkeepers to start using cloth bags and requesting members and residents to come with cloth bags. हाँ, मुझे भी अब समझ में आ गया कि प्लास्टिक कितनी बुरी चीज है। अब से मैं प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाँ, मुझे भी अभी समझ में आ गया। मैं अपने सारे ग्राहकों को यही सलाह दूंगी कि प्लास्टिक की चीजें बार बार इस्तेमाल करें। जो बात आज मैंने मेरी बड़ी बहन
अंशु 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 द नेक्स्ट हाँ नीचे नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो चलो फटाफट सब लोग आगे देखो। आगे देखो। अंकल मैडम मैडम मैम मैम जूही मैम जूही मैम जूही मैम सामने स्माइल। चलो थैंक यू। थैंक यू नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन आ जाइए प्लीज। now I request our to say some words about the Plastic Free Society. No, it will be disturbed, Juhi ji. Sorry, it will be disturbed. You have to please. Okay. अच्छा बच्चों, मेरे ख्याल से मैं बड़े लोगों से काफी बार बात कर चुका हूँ, आज बच्चों से बात करूंगा। बच्चे सब लोग हाय गुड मॉर्निंग बोलो। आपको पता है, अच्छा मुझे बताइए कौन कौन लोगों ने गटर के पानी में, मतलब मुंबई के बारिश में पानी भरा है और गटर के पानी में ऐसे ऐसे चले हो? कितने लोग हैं ऐसे? अच्छा आपको पता है ये 29 अगस्त को पूरे मुंबई में पानी भर गया था, आप सब लोगों को छुट्टी मिली थी, आपको पता है? पता है पानी क्यों भरा था? 26 जुलाई 2005 को पानी भरा था, उसकी सुविधा होने के बावजूद भी पानी भरा था। क्यों भरा था आपको पता है उस चीज के बारे में? उसका एक ही दुश्मन है उस चीज का, वो है प्लास्टिक। जितने भी गटर के जितने वाटर एंट्रेंस आप देखते हो, बारिश का पानी रास्ते से गटर में जाता है, गटर से नाले में, नाले से समुद्र में जाता है। जब इस जो पाइपलाइन होता है, ये वाटर एंट्रेंस होता है, उसके अंदर अगर प्लास्टिक फंस गया तो पानी भरना शुरू हो जाता है और सब जगह फिर बीमारी फैलना, गंदगी फैलना, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। उसकी वजह से मतलब एक अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो है प्लास्टिक। आज मैं सीपीआरए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है विद द हेल्प ऑफ रोटरी क्लब। जूही चावला जी ने प्लास्टिक फ्री मूवमेंट बहुत पहले शुरू कर चुकी है, जब प्लास्टिक का कोई बज नहीं था, कुछ नहीं था, तो शी हैज फोरसाइटेड दिस। ये जो आज डिफिकल्टी हमें एक्सपीरियंस से आ रही है, शी हैज फोरसाइटेड वेल बिफोर आई गेस 5-10 years back she has started last year I guess. And please hand over those bags to them. They are all the shopkeepers in Kappa. थैंक यू। एक एक अपना नाम बताइए। सागर आइए। सागर आप सब एक ग्रुप पेपर का पेपर आपका नाम हाँ दिनेश सिंह सॉरी दिनेश सिंह अभी आप गंगा दिन को क्या बेचते हो आप? फ्रूट बेचते हो। फ्रूट बेचते प्लास्टिक की बैग नहीं। हमारी आदत है गलत है, हम भी आधे के बाद कैरी बैग दे दो तो दे देंगे। सब अपने जो शॉपकीपर है एक फोटो ले लो, आइए यहाँ पे खड़े रहिए बस। चलिए एक फोटो पेपर के बैग यूज करते वसंत आइए एक आ जाओ बस ऐसा भी चलो वसंत। थैंक यू टू एड्रेसेस रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स, अरविंद सावंत जी, प्रताप जी, किरण देवगांवकर जी, सभी उपस्थित जन, एक जन को मेरा सप्रेम नमस्कार है। नमस्ते। आज संडे है, आप लोग सो सकते थे, घर में आराम कर सकते थे, मगर आप सब यहाँ पर आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। मैं इसी बिल्डिंग में यहीं पर बड़ी हुई हूँ। 20 साल तक जब तक मैं 20 साल की थी, मैं इधर ही रहती थी।
यहीं पर मैं स्कूल गई और यहीं पर रहती थी, और इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा खुशी है कि ये शुरुआत, ये प्लास्टिक न वापरने की शुरुआत, प्लास्टिक बैग्स को बैन करने की शुरुआत ये कप परेड से हो रही है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। कुछ 3-4 साल पहले मेरी बचपन की दोस्त यहाँ पर बैठी है, विनीता, इसने मुझसे कहा प्लीज़ प्लास्टिक बैग मत यूज़ करना, अगर कोई किसी दुकान में जाओगी तो प्लास्टिक बैग मत लेना। मैंने उसकी बात सुनी, फिर अगले दिन जब गई मैं दुकान पे तो मैंने 1-2 दिन तो मुझे याद रहा, तो तीसरे दिन क्या हुआ, फिर वही प्लास्टिक बैग मेरे हाथ में दुकानदार दे देते थे और मैं भूल जाती थी। तो मैं 3-4 दिन के बाद मैं वही करने लगी जो मैं पहले करती थी, मैं प्लास्टिक को इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये ज़रूरी क्यों है। Why is it important to let go of plastic? पिछले साल जब मैंने जाना कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है तो मेरे होश उड़ गए। इसीलिए मैं आज तक, सावन जी, इसीलिए मैं आज तक यहाँ पर आती हूँ कि अगर कोई भी ये बात कर रहा है तो मैं उनके साथ जुड़ूँ, मैं उनको जितना सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सॉरी, आई होप मेरे बात कोई स्पीच दे रहा है क्या? नहीं, मैं लास्ट हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट जो है ना, उसने कहा कि अगर प्लास्टिक बैग की बंदी ना की जाए या फिर प्लास्टिक बैग को मैन्युफैक्चरर वापस ना ले तो इसका बुरा प्रभाव इतना खतरनाक है कि ये हमारी अगली जनरेशन, जो कि आप बच्चों के लिए एटम बम से भी ज़्यादा बुरा होगा। एटम बम से भी। अब उनको क्या ज़रूरत थी ये बोलने की, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, क्योंकि हम इतना ऑलरेडी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारे हाथ में थमा ही देता है। तो आप कब तक अपना जिगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये ज़रूरी क्यों है। इसलिए मैं आज आपके 5 मिनट और लूँगी। जैसा कि सबने कहा कि इसकी उम्र 500 साल तक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन से प्लास्टिक बना 60 साल पहले, तब से हर प्लास्टिक का पीस यहीं घूम रहा है इस धरती पर। आप कभी सुपरमार्केट तो गए होंगे, बच्चों गए? किसी भी दुकान में गए? अगली बार अंदर जाओगे ना तो देखना हर एक चीज प्लास्टिक के बोतल में है, प्लास्टिक के पैकेट में है, हर चीज। और फिर दुकानदार देता है तो आपको प्लास्टिक के बैग में दे देता है। अब ये सारा प्लास्टिक जाता कहाँ है? हम सब फेंक देते हैं। जैसा कि किरण दिकावकर जी ने बोला, हम लोग फेंक देते हैं, ये घूम घूम कर दरिया में चला जाता है, या फिर बाहर हमारे शहर के बाहर एक लैंडफिल है जहाँ पर हम सारा कचरा फेंक देते हैं, ये उधर चला जाता है। इतने सालों से ये इमेजिन करिए कि मुंबई शहर, हमारे भारत के सारे शहर, हमारे दुनिया के सारी कंट्रीज सब अपना कचरा दरिया में फेंक रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ पर बैठे ये जानते हैं कि ये सारा प्लास्टिक जाकर दरिया में पहुँच गया है, और दरिया में पता है कितने बड़े द्वीप हैं इसके? आप किसी को अंदाज़ा है? तो ये प्लास्टिक तैर रहा है दरिया में, और इसका नॉर्थ पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा सागर है, वहाँ पर वो इतना बड़ा हो गया है जितना कि बड़ा है अफ्रीका। 10 मिलियन को क्या कहेंगे? 10 करोड़ किलोमीटर बड़ा। और ये सिर्फ एक है, ऐसे 5 और हैं दरिया में। ये इतना फैल गया है।
अब एक और बात बताऊंगी आपको। हर प्लास्टिक के पीस में केमिकल्स हैं, चाहे आपका ये टॉय खिलौना या फिर कोई पैकेट या कोई प्लास्टिक का कप, हर चीज़ को, प्लास्टिक की चीज़ को कोई भी बनने में बहुत केमिकल्स जाते हैं। ये केमिकल्स हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अगर हम उनका नाम भी नहीं जानते, और अगर वो केमिकल की बॉटल हमारे सामने रखी हो तो हम कभी भी उसको अपने मुंह में नहीं लगाएंगे। ये वो केमिकल्स हैं, ये आपके प्लास्टिक में जाते हैं। हर चीज़ को बनाने में, रंग लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो केमिकल्स जाते हैं। जब ये प्लास्टिक की चीज़ें धूप में रह जाती हैं या गर्मी में रह जाती हैं, जब आप अपने प्लास्टिक टिफ़िन में गरम गरम खाना डालते हो या अपनी प्लास्टिक की बॉटल को धूप में रख देते हो, आप खेलते हो, आपकी बॉटल वहाँ धूप में रह जाती है, तो ये केमिकल्स जो प्लास्टिक में हैं, ये आपके पानी में, ये आपके खाने में आ जाते हैं, और यही आप खा रहे हो, यही आप पी रहे हो। तो ये सिर्फ एक कचरा नहीं है, ये एक जहरीला कचरा है। इसीलिए इससे सावधान रहिएगा। घर जाइएगा, मम्मी से कहिए आज से मुझे प्लास्टिक का टिफ़िन नहीं चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल नहीं चाहिए, मुझे स्टील का डब्बा पहले होता था वो दे दो, ठीक है? आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा, अब मैंने बताया ना आपको कि सागर में इतने बड़े, इतना सारा प्लास्टिक तैर रहा है, वो सब टूटता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है, पानी में घुलता जा रहा है। उससे पशु पक्षी जो दरिया में रहते हैं वो मर रहे हैं। आपने अभी एंजल एक्सप्रेस के उस प्ले में देखा कि उसने बोला कि मैं किसी तो मछली के मुंह में चला जाता हूँ, किसी कछुए के गले में फंस जाता हूँ। मैं अभी मालदीव में थी, अभी 2 हफ्ते पहले, वहाँ पर उन्होंने एक सेंटर खोला है। पता है क्यों? वहाँ पर वो टर्टल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? कछुए वो फंस जाते हैं। हम जो फिशिंग करते हैं ना, फिशिंग नेट, वो आजकल प्लास्टिक की बनती है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो दरिया में फेंक आते हैं, वो उसमें फंस कर उसके हाथ कट जाते हैं, कछुओं के हाथ कट जाते हैं, उनके गले कट जाते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे लाखों मर रहे हैं हर रोज़, हमको पता नहीं है। तो ये बहुत सारे पशु पक्षियों को मार रहा है। आपने गाय को रास्ते पर देखा है, कुत्ते को देखा है, बिल्ली को देखा है? ये जब आप प्लास्टिक के बैग में खाना फेंक देते हैं, ये बेचारे खाना खाने के लिए भूखे होते हैं, तो वो वहाँ से खाना खाते हैं। अब वो तो ना स्कूल गए, ना उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी, ना किसी ने उनको बताया कि ये प्लास्टिक है, इसको मत खाना। अभी गाय के मुंह में अगर प्लास्टिक चला गया तो मुझे बताओ, क्या गाय के कोई हाथ हैं? क्या उनकी उंगलियां हैं? आपने कभी रबर बैंड खा के देखा है? अपना प्लास्टिक रबर बैंड कभी एक दिन ऐसे चबा के देखें, अगर अंदर चला गया, पहले तो आप अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप फट से, आपके हाथ हैं, आपकी उंगलियां हैं, आप बाहर निकाल दोगे। मगर ये पशु पक्षियों के हाथ उंगलियां नहीं हैं, कभी उनके मुंह में चला जाए ना तो वो पेट में चला जाता है, और पेट में उनके हलचल हो रही होती है, और वो किसी को कह नहीं पाते कि हमारे पेट में प्लास्टिक है। और आज रास्ते के हर रास्ते पर जो भी आप देखेंगे, अगर वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, ये सोचना उस वक्त कि इसके पेट में प्लास्टिक है, क्योंकि हमने उस रास्ते पर प्लास्टिक फेंक दिया। और हम इस तरह लाखों करोड़ों एनिमल्स को मार रहे हैं हर रोज़। आई एम सॉरी, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, मगर मैं देख रही हूँ कि सब बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। इस तरह हम पानी में जहर घोल रहे हैं, हम पशु पक्षियों को मार रहे हैं, और आगे बताऊं और भी क्या हो रहा है? मैंने बोला ना केमिकल्स हैं इस हर प्लास्टिक में। तो
शहर के बाहर किरण दिगावकर जी को पूछिएगा कभी कि कितने बड़े ढेर हैं ये प्लास्टिक जो फेंका गया है, वो प्लास्टिक के कितने बड़े ढेर, इतने बड़े बिल्डिंग्स है ना, ऐसे पूरा कपरेट भर जाएगा, इतना सब ढेर पड़ा है मुंबई के बाहर। और ये सब धूप में सड़ रहा है, उसके सारे केमिकल्स आपकी मिट्टी में जा रहे हैं। बारिश आती है ना, तो ये कहाँ जाता है सारा केमिकल? मिट्टी में। मिट्टी से कहाँ जाता है? नीचे। और कहाँ जाएगा? पानी में। देखा ना, मेरे बच्चे होशियार हैं। यही चाहिए, मिट्टी से पानी में। और पानी दुनिया का सब कहाँ है? दरिया में है, रिवर में है, एक से सब दूसरा जुड़ा हुआ है ना पानी। तो अगर हम पानी इस दुनिया का उसमें सब केमिकल डाल देंगे तो हम पिएंगे क्या? हम पिएंगे क्या? हमारे बच्चे पिएंगे क्या? जहर हो जाएगा ना सब। इसीलिए मैं यहाँ आज हूँ, आपसे ये बात करनी थी कि ये बात आप दिल से समझ लीजिए। फिर आप खुद घर जाएंगे और आपको लगेगा कि जो भी प्लास्टिक यूज़ करेगा तो आप उसको ये सब समझा सकेंगे, ठीक है? और मैं ये काम क्यों करती हूँ पता है? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया आपके लिए सुंदर बने। ये मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ। ये पोस्टर पे भी आपकी तस्वीरें चिपका रखी है मैंने। उन्होंने बोला कि मैं आपकी तस्वीर चिपकाऊँ, मैंने बोला मेरी मत चिपकाओ। ठीक है, आपको करना है क्योंकि मैं एक हस्ती हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं, मगर मेरे इर्द गिर्द बच्चों को रखो। मैं सिर्फ बच्चों के लिए काम करती हूँ और मैं करती रहूँगी। और आपको भी देखिए, आज हमने शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है। किसी को तो शुरुआत करनी है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? बी द चेंज यू वांट टू सी। मतलब जो आपको बदलाव चाहिए वो यहाँ से शुरू होना पड़ेगा, पहले खुद से। तो हम बदलेंगे, फिर हम दुनिया को बदलेंगे, ठीक है ना? पहले खुद बदलेंगे। और आपने शुरुआत की है, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कुंती जी, आप सब CPRA सारे जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें कुछ करना है तो मिलकर करना पड़ेगा। आपकी सहायता चाहिए और वो है भी, तो बस इसे मेंटेन करिए बस। और भगवान ऊपर है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा हमारे हर अच्छे काम में। तो धन्यवाद, आपने मेरी सारी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट और अपना नेशनल एंथम होगा, उसके पहले पराग, आई रिक्वेस्ट पराग टू थैंक। बराबर सुनी कि नहीं? और वो जो उन्होंने बताया वो अंदर गया, और ये सब आप दूसरे लोग को बताएंगे। वेरी गुड। आई लाइक टू थैंक एवरीबडी, सब ऑल द डिस्टिंग्विश्ड VIPs on the dais। और ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। सब लोग बच्चे खड़े रह जाए, उठ जाए, और राष्ट्रीय गीत से अपन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसित रंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय भारत माता की जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वसंत, एक मेंबर आप सभी तरह राइट
बाकी है ना रे. Himanshi will go there. Only GD. Listen, guys. So ma'am, what do you like to say about the cause that is being taken today, plastic free cup parade and so on? What do you like to say? इतने सारे सवाल एक सेकंड में कर लेते हैं, उनके जवाब बहुत बड़े हैं। एक तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि शुरुआत हो गई और ये शुरुआत और बढ़नी चाहिए। जब मैंने सुना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और बीएमसी ने ये निश्चय ले लिया है कि अगले गुड़ी पाड़वा से प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश थी। मैं वैसे किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बिना कारण नहीं हूँ। हम कहेंगे कि अरे यार ये होने कैसे वाला है, कितना कन्वीनियंट है, अभी इसका क्या करें हम। मगर अगर आपको ये पता चले कि ये कितना ज़रूरी है, प्लास्टिक की वजह से लाखों करोड़ों पशु पक्षी हर रोज़ मरते हैं, पानी हमारा दूषित हो रहा है, हमारे बच्चे कल खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, ऐसी हालत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर प्लास्टिक बैग्स को या तो बैन ना किया जाए या प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स वापस लेकर उसका कुछ करें नहीं, तो इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि वो इतना ख़तरनाक होगा एटम बम से भी ज़्यादा। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, तो इसलिए मैं अगर आप समय देंगे तो आपको भी समझा दूंगी, वरना इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक कचरा मत समझिए इसको, ये बहुत जहरीला कचरा है जो कि इतना पर्यावरण में पाइलअप हो गया है आज कि सिर्फ ये मुंबई की बात नहीं है, महाराष्ट्र की बात नहीं है, बड़े बड़े देश इसके बारे में कुछ करने के लिए अब इस जगह पर पहुंच गए कि कीनिया ने इसे बैन कर दिया, पूरे देश में प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ पर गाय को पूजते हैं, उनका दूध हमारे बच्चे पीते हैं, उनका मूत्र भी होता है, तो उसमें इतनी शक्ति, आपको कोई बीमारी हो वो मिट जाती है। उसका जो काऊ डंग होता है उसे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मकोड़ों को निकालते हैं, उसको सेक कर उसे हवन में डालते हैं, उससे ऑक्सीजन पैदा होती है। इसके बहुत कारण है, इसीलिए हम गाय को पूजते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो गाय में है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप खेती करते हैं तो आपको पता होगा कि गाय रखना कितना आपके लिए कितना अच्छा है, क्योंकि वो आपकी मिट्टी को भी वापस से उपज वापस लाने में कितना उसकी मदद हो जाती है। और हम उसी गाय को आज मार रहे हैं। जो भी गाय और हमारे देश में गाय खुला घूमती हैं सड़कों पर, उसी सड़क पर हम प्लास्टिक फेंक देते हैं खाने के साथ, और ये गाय बेचारी क्योंकि भूखी है वो खाना उठाकर खाती है। गाय स्कूल नहीं गई ना, अंग्रेज़ी पढ़ी नहीं, तो उसे नहीं पता कि ये खाना है या नहीं खाना है, और अगर मुंह में चला भी गया
और उसे लगा भी कि ये ठीक नहीं है, तो निकालेगी कैसे? उसके हाथ तो है नहीं आपकी तरह, ना उसकी उंगलियां हैं, तो फिर क्या होता है? वो तो अंदर चला जाता है। अंदर जा जाकर वो उनका पेट सिकुड़ जाता है, वो दर्द से और भूख से मर जाती हैं। स्लो डेथ, स्लो पेनफुल डेथ, मगर कह नहीं पाती क्योंकि तो बोल नहीं सकती। तो ऐसा हम कर रहे हैं आज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अगर आप जाने तो आपके होश उड़ जाएंगे जैसे कि मेरे उड़ गए। और मैं इस काम से इसलिए जुड़ी हूँ, मेरे पास, मैं बहुत सुखी थी, एक्टिंग कर रही हूँ, मेरा घर संभाल रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, मगर मैं यहाँ क्यों हूँ आज? अपना वक्त क्यों यहाँ पर बिता रही हूँ? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, या आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं अपने लिए नहीं कह रही। सो इसलिए ये शुरुआत है और मैं दिल से चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, हमसे जुड़ें। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे इस विषय में। तो अगर आपका भी ऐसा इंक्लिनेशन है, अगर आपकी ऐसी चाह है कि नहीं ये सही बोल रही है, मैं तो हमेशा ये सोचता था कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, अगर मैं कैसे करूं, तो आइए हमसे जुड़िए। सिटीजन्स फॉर टुमारो, हमें फेसबुक पे ढूंढ लीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए, ट्विटर हैंडल जो हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम मिलकर ये काम करेंगे, अपने देश को स्वच्छ करेंगे। अगर मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत, तो करके दिखा देंगे। मैम, स्पॉन्सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उनको बिल्कुल धन्यवाद कहती हूँ, CPRA को, कफ परेड रेजिडेंट एसोसिएशन, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, क्लीन मुंबई, ये कुंती ओझा जो सालों से ये काम पर लगी हुई हैं, अब और भी बड़ा करने लगी हैं इस काम को। तो मैं इन्हें I wish them all the best. ये सक्सेस रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरी सक्सेस होगी। Okay, so how was the experience with the children, so interacting live? I am very happy. बेचारे मगर हम ना बच्चों को ही पकड़ लेते हैं, गंदगी हम फैलाते हैं, पोल्यूशन हम करते हैं, और फिर साफ करने का काम हमने बच्चों को सौंप रखा है दुनिया में। चलिए वो करें तो करें, वो समझ लें तो कर सकेंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर उनसे सिर्फ ये कहने नहीं आई थी कि आपने बहुत अच्छा सिर्फ किया है, मैं ये समझाने आई थी कि क्यों ज़रूरी है, ताकि वो इस डिसीजन के साथ डटे रहें। मैम, इतने अवेयरनेस के बावजूद भी अभी भी प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस? आपको कहाँ अवेयरनेस है? आप क्या जानते थे प्लास्टिक के बारे में? प्लास्टिक में नहीं यूज़ करना चाहिए, बायोडिग्रेड नहीं होता। हाँ, मगर इसका मीनिंग जानते थे आप कि बायोडिग्रेड? हाँ, मगर इसके बारे में आपने कभी उस शब्द से आगे सोचा नहीं होगा। मैं सबकी सोच उस शब्द के आगे लेना चाहती हूँ, जो कि बहुत सिंपल है मगर इतनी इंटरेस्टिंग है, और आपके दिल को वो बात छू जाएगी। जैसे मैंने आज बच्चों को समझाया कि ये सिर्फ ये किताब में लिख देना इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये काफ़ी नहीं है। आप उसके उदाहरण दीजिए कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ फैल चुका है, कितना फैल चुका है, और इतना बर्बाद कर रहा है कि आपको तो पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था, आपको क्या पता होगा? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने दुनिया घूम ली है, मगर मुझे इसके बारे में पता सिर्फ पिछले साल लगा। अगर मुझे पिछले साल पता चला तो बच्चों को और जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको कहाँ से पता चलेगा अगर हम बताएंगे नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ और यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच। फोटो करते हैं ना। Everything is packaged.